प्रश्न है सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में और यहाँ पर हैदराबाद ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग जो स्थित है ये पंजाब में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। और अमृतसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है ये मुंबई में और मुंबई देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा कराया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में भारत के अंदर दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना था। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो आ रहे थे इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम और उसके साथ में उसकी पत्नी मेरी। उन्हीं के भव्य स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में मुंबई में कराया गया था। अगला प्रश्न है विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? विश्व विख्यात रॉक गार्डन जो स्थित है ये चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रॉक गार्डन का जो निर्माण किया था वो नेकचंद ने, इसका भी नाम याद रखिएगा नेकचंद। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यहाँ पर सासाराम ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थित है पटना में और पटना देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो स्थित है ये पटना में स्थित है और पटना ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो स्थित है ये स्थित है भोपाल में और भोपाल देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पर्वतीय नगर मसूरी मंसूरी स्थित है। पर्वतीय नगर मंसूरी जो स्थित है ये मंसूरी स्थित है उत्तराखंड में और उत्तराखंड देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लेंस डाउन पर्वतीय नगर स्थित है। लेंस डाउन पर्वतीय नगर स्थित है उत्तराखंड में और उत्तराखंड ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन जो स्थित है ये इलाहाबाद में और इलाहाबाद देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये आनंद भवन जो है ये किनसे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का जो पैतृक निवास स्थान है उसी का नाम है आनंद भवन जो कि इलाहाबाद में स्थित है। एक और सवाल यहाँ पर याद रखिएगा आनंद वन। आनंद वन आनंद वन जो संबंधित है ये आनंद वन संबंधित है बाबा आमटे से। बाबा आमटे और ये जो बाबा आमटे हैं एक बड़े पर्यावरणविद हैं। तो इसी बाबा आमटे से संबंधित है आनंद वन और आनंद भवन संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है। शालीमार बाग और निशात बाग जो स्थित है ये श्रीनगर में
और यहाँ पर श्रीनगर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित है, ये स्थित है रामेश्वरम, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे ये सीधा सा सवाल आएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, कन्या कन्याकुमारी, इसको भी याद रखिएगा, कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो स्थित है ये मुंबई में, और मुंबई देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गोलकुंडा किला स्थित है। गोलकुंडा का किला स्थित है वो हैदराबाद में, हैदराबाद ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हवा महल स्थित है। हवा महल स्थित है कहाँ पर? हवा महल जो स्थित है वो जयपुर में, और जयपुर देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गोलघर अवस्थित है। गोलघर कहाँ पर अवस्थित है? गोलघर अवस्थित है पटना में, और पटना देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेलूर मठ अवस्थित है। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ जो स्थित है ये कोलकाता में, और कोलकाता देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हौज खास अवस्थित है। हौज खास जो अवस्थित है ये दिल्ली में स्थित है हौज खास, और दिल्ली ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में, और मैसूर देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार स्थित है, यानी कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में, और दिल्ली देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हम्पी के खंडर किस राज्य में है? हम्पी का जो खंडर है यह है कर्नाटक राज्य में, और कर्नाटक यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर तो स्थित है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर है क्या? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर स्थित है, सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है परमाणु परीक्षण स्थल पोखरन किस राज्य में स्थित है? परमाणु परीक्षण स्थल है पोखरन, ये स्थित है राजस्थान में, और राजस्थान यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू स्थित है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम, दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम ऊटी किस राज्य में स्थित है? यानी दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है जिसका नाम है ऊटी, ये तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित है कहाँ स्थित है? खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दार्जिलिंग स्थित है, दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग भी एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, तो ये दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता के अंदर, और कलकत्ता यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा जो स्थित है उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये कश्मीर में स्थित है, और कश्मीर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रसिद्ध प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ है। एतामुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में, और आगरा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में, और सिकंदरा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में, और यहाँ पर लाहौर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लद्दाख किस राज्य में है। लद्दाख जो है किसी राज्य में वर्तमान समय में स्थित नहीं है। लद्दाख खुद केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो उस समय का ये प्रश्न है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित था लद्दाख। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया, और ये जो दो भाग बना, एक तो जम्मू कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख बना, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रख दिया। इस लद्दाख के अंदर केवल और केवल दो ही जिला है, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। ये दो जिला लद्दाख के अंदर आया, बाकी जो जिला था वो जम्मू कश्मीर के अंदर आया। यहाँ पूछा जा रहा है लद्दाख, लद्दाख तो वर्तमान समय में क्या है, यूनियन टेरिटरी है। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित था। अगला प्रश्न है, राजगीर किस राज्य में है। राजगीर जो स्थित है ये बिहार में है, और यहाँ पर बिहार देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है। गोलकुंडा का किला जो स्थित है ये है तेलंगाना में, और तेलंगाना यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। कपिल वस्तु जो है ये महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है, और ये स्थित है नेपाल में, और नेपाल यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेरीना बीच कहाँ स्थित है। मेरीना बीच चेन्नई में स्थित है, और चेन्नई ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। शाहजहांबाद स्थित है दिल्ली में, और दिल्ली ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है। मुसम्मन बुर्ज स्थित है आगरा में, और आगरा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में है। बाघ की गुफाएं स्थित जो है यह है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, और यहाँ पर रांची जो है ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ियों पर। रायसीना पहाड़ियां ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है। जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। महरौली लौह स्तंभ जो स्थित है ये है नई दिल्ली में,
और नई दिल्ली ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ पर महाराष्ट्र ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफा यह है मध्य प्रदेश में। और अगर एग्जैक्ट स्थान की बात किया जाए, भीमबेटका की गुफा भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। और भीमबेटका की गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कि क्यों फेमस है? चित्रकारी के लिए, और है कहाँ पर? भोपाल में, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और मध्य प्रदेश ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी जो स्थित है, ये है कलकत्ता में। और कलकत्ता यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय जो स्थित है, ये है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज जो स्थित है, यह है बीजापुर में, और बीजापुर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है? कन्हेरी और कार्ले गुफाएं जो स्थित है, यह है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को जो कहा जाता है, वो कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान जो स्थित है, स्थान है, वो है उड कमंडलम। उड कमंडलम ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। भारत में अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है, यह है जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? प्रसिद्ध गोल गुंबज जो स्थित है, यह है बीजापुर में। और बीजापुर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यानी प्रश्न होगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित जो है, यह है त्रिवेंद्रम में। और त्रिवेंद्रम देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये जगह है बोध गया। और बोध गया यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया था मस्जिद, जिसका नाम है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। इसका जो निर्माण करवाया गया था, यानी ये स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्मारक है। भारत का सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है?
नंदी हिल किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल जो स्थित है ये है मैसूर के निकट, और मैसूर यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क जो स्थित है शहादत के लिए प्रसिद्ध है, यह है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है अल्फ्रेड पार्क, और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर सेतु स्थित है कलकत्ता में, और कलकत्ता ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अशोक स्तंभ जो अवस्थित है यह है सारनाथ में, और सारनाथ ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है, दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है यह है विज्ञान भवन, और विज्ञान भवन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा नहीं कराया गया? यानी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा नहीं कराया गया था? तो यह पटना में नहीं कराया गया था। पटना ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? यानी कि यहाँ पर एक तरफ में संग्रहालय का नाम दिया गया है, और दूसरा है संग्रहालय का स्थान। इसमें कौन सही नहीं है? इसमें जो है वस्त्रों की कॉलिको संग्रहालय जो मुंबई में स्थित नहीं है, ये सही ढंग से अंकित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ स्थान दिया गया है और उससे संबंधित जो है उसका प्लेस है, यानी हवा महल जो है ये उदयपुर में स्थित नहीं है, उदय हवा महल जो स्थित है ये जयपुर में स्थित है, इसलिए ये जो ऑप्शन ए है ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए एक सूची एक में गार्डन वगैरह का नाम दिया गया और उसका स्थान संबंधित है। देखिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, और मैसूर कर्नाटक और क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा जो है कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, जो कि क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो 1 हो जाएगा। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जो क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो 4 हो जाएगा। चीना केशव मंदिर, चीना केशव मंदिर बेलूर कर्नाटक में स्थित है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और श्रावस्ती यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया वो अकबर ने कराया था, और अकबर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था सम्राट अकबर ने, अकबर यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था यानी बनवाया था वो शाहजहां ने, और शाहजहां ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर युग्म दिया है और इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अजमेर का जो कुवत उल इस्लाम है ये सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद जो स्थित है ये है गोल गुंबज कर्नाटक के अंदर स्थित है, और यहाँ पर कर्नाटक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया था? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया महल, और विक्टोरिया महल का जो निर्माण करवाया था
वो लॉर्ड कर्जन ने निर्माण करवाया था, लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था, शाहजहां ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण कराया था। और इसको जो सॉरी पूर्ण नहीं, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। पूर्ण कराया किसने कराया था? पूर्ण कराया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने। और इसी कुतुब मीनार में ऊपर की जो जुड़वाया था मंजिल जुड़वाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने जुड़वाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप यानी सांची स्तूप का निर्माण करने वाले मौर्य राजा थे। सांची स्तूप का निर्माण करने वाले मौर्य राजा थे, वो थे सम्राट अशोक। और अशोक यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? आगरा स्थित लाल किला जो बनवाया वो अकबर ने। और अकबर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हौज खास किसने बनवाया? हौज खास बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का मुख्य भाग जो बनवाया था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था, वो कराया था किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। और महाराजा प्रताप सिंह देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कराया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्री हरिकोटा स्थित है? यानी प्रश्न पूछा गया है, किस राज्यों में श्री हरिकोटा स्थित है? श्री हरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जयपुर दिल्ली मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न पूछा गया है, जयपुर दिल्ली मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर नाम से वेधशाला का जो निर्माण कराया था वो कराया था सवाई राजा जय सिंह ने। सवाई राजा जय सिंह ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा जो स्थित है ये है मुंबई के समीप। और मुंबई के समीप देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील स्थित है राजस्थान में। और राजस्थान ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक ने पूर्ण कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो पूर्ण कराया था ये पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय वन जो है ये प्रसिद्ध है सिंह सेक्चुअरी के लिए। और यहाँ पर ऑप्शन ए में है सिंह सेक्चुअरी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो यह है कौसानी। कौसानी यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण राज सागर कहाँ स्थित है? कृष्ण राज सागर बांध है ये स्थित है मैसूर में। और मैसूर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में जो स्तंभ है ये सम्राट अशोक का है, और सम्राट अशोक यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है ये कोलकाता में, और कोलकाता ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस चीज के लिए फेमस है? तो ये है गोल गुंबज के लिए, और गोल गुंबज देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा स्थित है। अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का जो निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार राज्य में, और बिहार देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन सही नहीं है, इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ये कथन सही नहीं है। तो और इस कथन को ऑप्शन डी के अंदर रखा गया, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वीर भूमि किससे संबंधित है? वीर भूमि संबंधित है राजीव गांधी से, और राजीव गांधी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स मेघालय में स्थित है, मेघालय ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला जो बनवाया था वो बनवाया था राजा मान सिंह तोमर ने, और राजा मान सिंह तोमर देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार विहार ये जो विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एता माउदौला एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में निर्माण करवाया था नूरजहां ने, और नूरजहां देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो स्थित है ये राजगीर में है, और राजगीर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन में प्राचीन काल का जो नाम था वो था अवंतिका। अवंतिका ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है ये है कौशाम्बी में, और कौशाम्बी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। श्री अरविंद आश्रमो जो स्थित है ये है पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये है हम्पी। हम्पी देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? यानी इनमें से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? तो यहाँ पर जो ईडन गार्डन है,
कोलकाता के अंदर ये वस्तुतः गार्डन नहीं है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। जो कि प्रश्न ऑप्शन बी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा ये किया गया था? आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री पेरम्बदूर में जो जन्म स्थल है, ये श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थली है। श्री रामानुजाचार्य ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मूक घाटी जो स्थित है, यह है केरल में, और केरल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था, वो कराया था अशोक ने, और अशोक यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है, यह है ग्वालियर में, और ग्वालियर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? यानी प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ के इस अंदर स्थित है, इसके वास्तुकार यानी इसका जो निर्माण करवाया था वो नेकचंद, और नेकचंद यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर जो है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो ये है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, ये पल्लवों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, और पल्लव देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।